हरे कृष्णा। आप सभी को राधाष्टमी की हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा। आज राधाष्टमी के ऊपर ही हमारा प्रवचन है। जय राधा माधव कुंज विहारी, जय राधा माधव कुंज विहारी। गोपी जना वल्लभा गिरिवरधारी, गोपी जना वल्लभा गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन, जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन। श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन, श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन। जय राधा जय राधे, जय राधे जय श्री राधे, जय राधे जय राधे, जय राधे जय श्री राधे, जय राधे जय राधे, जय राधे जय राधे, जय 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 राधे, जय राधे जय राधे, जय श्री राधे, जय राधे जय राधे, जय राधे जय श्री राधे। जगद्गुरु शिल प्रभुपाद महाराज की जय। नित्य लीला प्रविष्ट जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतश्री भक्ति सिद्धांत सरस्व अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद महाराज की जय। नित्य लीला प्रविष्ट जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतश्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोपिनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिर गोवर्धन की जय। वृंदावन धाम की जय, द्वारका धाम की जय, मायापुर नवदीप धाम की जय, जगन्नाथपुरी धाम की जय, बद्रीनाथ धाम की जय, अयोध्या धाम की जय, गंगा माई की जय, यमुना माई की जय, तुलसी महारानी की जय, भक्ति देवी की जय, तुलसी महारानी की जय, हरिनाम संकीर्तन की जय, समवेद भक्तवृंद की जय, समवेद भक्तवृंद की जय,
समवेद भक्तवृंद की जय, श्री श्री गुरु गौरांग की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। हरे कृष्णा, जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। राधा रानी ये ब्रज की एक रानी है और वह उसका इसलिए मंत्र है, ओम वृषभानुजा विद्यते कृष्ण प्रियाय धीमहि तन्नो राधा प्रचोदयात्। राधा तू मेरी स्वामिनी, मैं ते राधे को दास। ये क्यों कहा जाता है? क्योंकि हर एक ब्रज में हर एक व्यक्ति के मुंह पर राधे राधे। अगर रोड से कोई जाता है तो भी वह व्यक्ति हॉर्न नहीं बजाता है, राधे 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 राधे। तो लोग जो बाहर से आते हैं उनको वो ये हॉर्न जो है राधे राधे आनंद लाता है और वो तुरंत बाजू हो जाते हैं और साइड देते हैं, रिक्शा वाला रहे, टैक्सी वाला रहे, कार वाला रहे, कोई भी। तो यही है, राधा रानी का मुख्य स्थान बरसाना है और आज बरसाना के उस महल में अमाप गर्दी, करोड़ों लोगों की भीड़ रहती है, पैर रखने के लिए जगह नहीं रहती है और पूरे 7, 4, 3 दिन तक प्रोग्राम चलता रहता है। मतलब नृत्य रहता है, रास लीला रहती है। उसमें बहुत से विदेश से लोग आते हैं, हर राज्य के लोग आके उस रास में मिक्सिंग होती है और राधा रानी अपना रूप चुपके से आके उस रास में नाचती है और उस नाचने के वजह से सबको वही महसूस होता है, हम राधा रानी के साथ नाचे हैं। यही आनंद है इस ब्रज के राधा रानी के इसमें। ऋषभानु और कीर्तिदा माता जी, यह दोनों हमेशा खेती वगैरह करती थी। उनको पुत्र या पुत्री नहीं थी, तो हमेशा वो मेहनत करती थी। ऐसे एक दिन खेत में खेती करने के वक्त एक कमल के पुष्प में एक कमल का पुष्प पानी से बहता आया और बहता आया तो उसमें उस पुष्प के अंदर एक मखमली गादी में एक पुत्री थी। उन्होंने देखा, अरे इसमें तो बच्ची है, छोटी बच्ची है, तो इनको तो पुत्री नहीं थी। इन्होंने कीर्तिदा माता जी ने, ऋषभानु महाराज ने उसको अपने हाथ में लिया और कीर्ति माता जी से कहा, देखो भगवान ने हमें पुत्री दी। यही राधा रानी का प्रकट दिन है और वो प्रकट होने के बाद उसको लेके अपने महल में चले गए। एक सुनहरा कमल के फूल में एक दिव्य कन्या लेटी हुई थी उस टाइम, तो तभी उसे घर लेके आए और देखने लगे इस बालिका के आंख ओपन नहीं हो रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है? ये आँख से देखती नहीं है, कान से सुनती नहीं है, कमाल है। वो भगवान से बोलने लगे, कैसी पुत्री है ये, आँख से नहीं देख रही है, आँख खोल नहीं रही है। क्योंकि बच्चे छोटे रहते हैं तो आँख खोल के रोना चालू कर देते हैं तुरंत, लेकिन ये तो आँख भी नहीं खोल रही है। तो इसका क्या किया जाए? ये घर पे जाके उसकी सेवा करने चालू हो गए। चालू करते करते माता पिता सोचने लगी, वही देख नहीं सकती है, भगवान की लीला क्या थी मालूम नहीं। राधा रानी जब इधर ब्रज में प्रकट होने के पहले भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी गोलोक वृंदावन में जब एक ही साथ रहते हैं तो वहाँ उनकी बात हुई थी कि मैं यहाँ से जाऊंगी धरती पर तो मेरे साथ गोवर्धन होना चाहिए और मेरे साथ यमुना जी होनी चाहिए।
जैसा गोलोक वृंदावन में है वही वृंदावन ये है, तो वैसा ही वृंदावन ये होना चाहिए धरती पे, तो मैं जाऊंगी। और प्रथम मैं जब आँख खोलूंगी तो आपको ही देख के आँख खोलूंगी, आप मेरे नज़र के सामने रहेंगे। ये वचन पहले जब अवतरित होने के पहले उन्होंने गोलोक में दिया था। और तभी राधा जब धरती पे आई तो उसने आँख बंद करके रखे थे। तो उसके बाद में भगवान की लीला, राधा कृष्ण की भक्ति की शुरुआत निम्बारकर संप्रदाय से वल्लभ संप्रदाय, सखी भाव संप्रदाय ने की थी। पहले कृष्ण की ही भक्ति की जाती थी, राधा और कृष्ण की भक्ति नहीं की जाती थी। लेकिन जब निम्बारकर संप्रदाय ने जब देखा कि भगवान की संगिनी राधा है, भगवान की शक्ति राधा है, तो राधा और कृष्ण की पूजा करना जरूर, तो उन्होंने प्रथम स्थापित किया। वो निम्बारकर संप्रदाय, वल्लभ संप्रदाय और सखी भाव संप्रदाय ने पहले भगवान कृष्ण की पूजा चालू की। तो सर्वप्रथम दक्षिण के आचार्य में निम्बारकर जी ने सर्वप्रथम राधा कृष्ण के युगल का शुरुआत किया। दक्षिण में निम्बारकर संप्रदाय ने राधा कृष्ण की मूर्ति की स्थापना करके उन्होंने शुरुआत कर दी। वह प्रथम था। ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि यदु वंशियों के कुलगुरु गर्ग ऋषि द्वारा गर्ग संहिता में कहा गया है, श्री राधा, श्री कृष्ण और राधा का विवाह बचपन में भांडीर वन में हुआ था। हम लोग इसके ऊपर आते हैं। तो राधा जब आंख नहीं खुल रही थी तो ऋषभानु के मित्र नंद महाराज थे। तो नंद महाराज हमेशा ऋषभानु महाराज से मिलने आते थे, एक दूसरे को मिलते थे। जब इनको मालूम पड़ गया कि इनके घर में कन्या आई है और इनके घर में पुत्र है, नंद महाराज के घर में पुत्र है, ऋषभानु महाराज के घर में पुत्री है, तो एक दिन उन्होंने सोचा कि हम लोग आपस में मिलते हैं, हमारे घर में आ जाए। तो बरसाना से नंद महाराज के घर में नंदगांव में आ गए। और जब प्रथम दोनों को एक ही साथ रखा, एक ही साथ रखने के बाद जब भगवान तो देख रहे थे, और जब भगवान ने उसको देखा और हाथ लगाया तभी राधा ने आँख खोली, और राधा ने आँख खोल के प्रथम कृष्ण को देखा। यही तो महत्व है, क्योंकि राधा और कृष्ण, क्योंकि राधा भगवान, राधा कृष्ण की अंतरंगा शक्ति है। जब रुक्मिणी और द्वारका में राधा और कृष्ण थे, नहीं, लक्ष्मी और राधा कृष्ण और गोपियाँ हमेशा वृंदावन में सेवा कुंज के यहाँ रास खेलते थे। उसमें रास खेलने के लिए भगवान भोलेनाथ बहुत मतलब उत्साहित थे। लेकिन उस रास में किसी पुरुष को अलाउड नहीं था, उसमें खाली गोपियाँ ही चाहिए। इसलिए भगवान भोलेनाथ ने अपना वेश गोपियों का किया था। तो गोपियों का वेश करके वो उसके अंदर गए, फिर भी उसको राधा ने पकड़ा। लक्ष्मी देवी इनके रास खेलने के लिए उत्साहित थी। मैं भी कृष्ण के साथ रास खेलूंगी, गोपियों के साथ वृंदावन में रास खेलूंगी, इसके लिए वो उत्साहित थी। तो राधा ने उसको कहा, तुम लक्ष्मी हो, तुम चंचल हो,
तुम रास नहीं खेल सकती क्योंकि तुम चंचल हो, तुम सबको डिस्टर्ब करोगे, तो तुम एक काम करो, बेलवन में रुको। तो वहाँ रुककर वो भगवान के रास में आने का इंतज़ार करने लगी, मुझे बुलाएंगे बुलाएंगे, तो उधर ही रुकी। लेकिन फिर भी उसने क्या किया, लक्ष्मी ने अपना वेश बदली करके वो रास में चली गई और उसके अंदर समाविष्ट हो गई। और समाविष्ट होने के बाद वैकुंठ में लक्ष्मी भगवान के चरण दबाती है, हमेशा चरण पे रहकर भगवान की सेवा करती है। लेकिन राधा ने कहा था लक्ष्मी को, ये कृष्ण, आप कृष्ण के चरण दबाती हो, लेकिन कृष्ण मेरे चरण दबाता है, ये क्यों? तो ऐसा हो ही नहीं सकता है। कौन बोलती है? लक्ष्मी बोलती है, क्योंकि मेरे स्वामी ऐसे नहीं है। तो बोलती है आप देखो। तो वही चुप के आके सेवा कुंज में जब रास खेल रही थी, तो राधा रास खेल खेल के बहुत दंग हुई और थक गई। गोपियों के साथ थकने के बाद जब वो कृष्ण ने बोला, अरे राधे क्या हुआ? तो बोलता है मेरे पैर में चोट आ गई, अभी तो आ जाओ इधर रहते। तो अपने पैर में लेकर उसको लिटा के, उसके जो पैर दर्द कर रहे थे, वो पैर को भगवान श्री कृष्ण दबा रहे हैं। वही सेवा कुंज बोलते हैं उसको। और उसी टाइम लक्ष्मी आके देखने लगी, अरे ये क्या हुआ? मैं तो इनके वैकुंठ में पैर दबाती हूँ और ये तो इधर राधा रानी के पैर दबाते हैं, तो ये तो अलग ही लीला है। तो उसी टाइम लक्ष्मी बोलती है, क्योंकि वृंदावन में राधा और कृष्ण का जो प्रेम है, ऐसा कभी दुनिया में सबसे श्रेष्ठ जो प्रेम है वही राधा कृष्ण का प्रेम है। इससे बढ़कर कोई प्रेम है नहीं और इसके लेवल का भी कोई प्रेम नहीं, और कोई कर भी नहीं सकता है कितना भी हो। तो कहने का मतलब ऐसा है। तो उसके बाद में एक बार नंद बाबा श्री कृष्ण को लेकर बाजार घूमने गए थे, तभी उन्होंने सुंदर और अलौकिक एक कन्या देखी, वह राधा रानी थी। राधा रानी और श्री कृष्ण ने एक दूसरे को पहली बार देखा और राधा रानी ने अपने नेत्र कृष्ण के सामने खोले। दोनों एक दूसरे को देखकर मुग्ध दंग हो गए। जहां राधा कृष्ण पहली बार मिले थे, उसी को आज संकेत तीर्थ कहते हैं, जो वृंदावन में है। पहली बार जो मिले थे उसको संकेत, उधर ही उत्सव होता है। नंदगांव बरसाने के बीच में एक मंदिर स्थान है, उसको संकेत तीर्थ बोलते हैं, उधर उत्सव होता है। राधा कृष्ण ने तय किया था कि इस स्थान पर मिलना है। यहाँ हर साल राधा अष्टमी के जन्मदिन से अनंत चतुर्थी के दिन तक उधर मेला चलता है। देखिए कितना महत्व का स्थान है। एक जंगल में स्वयं ब्रह्मा जी ने राधा और कृष्ण का गंधर्व विवाह किया। तो नंद बाबा कृष्ण को भंडीर गांव में ले जाते थे। वहां उनकी मुलाकात राधा से होती थी। राधा भगवान से 5 साल से बड़ी थी। राधा कृष्ण से 5 साल से बड़ी थी। एक दिन अपने पिता के साथ भंडीर गांव में गए तो अचानक तेज रोशनी चमकी और मौसम बिगड़ा। मतलब जैसा कि बारिश आता है, बीज चमकती है, तो वैसा ही उधर हुआ भांडीर वन में। तो सबको कुछ अलग ही लगा। कुछ ही समय में आसपास अंधेरा छा गया और इस अंधेरे में से एक पारलौकिक शख्सियत मतलब एक का अनुभव हुआ। जैसा कि
अद्भुत चमत्कार होता है वैसा। और वो जो चमत्कार था, पारलौकिक शख्सियत, वही राधा रानी उधर प्रकट हो गई थी। वह राधा रानी के अलावा और कोई नहीं थी। अपने बाल रूप को छोड़कर श्री कृष्ण ने किशोर रूप धारण किया था और भांडीर जंगल में ब्रह्मा जी ने उसी वक्त विशाखा और ललिता के सामने राधा कृष्ण का गंधर्व विवाह किया था, जो आज उसको भांडीर वन कहते हैं। तभी तो भांडीर वन गांव था, भंडीर गांव था वो। तो विवाह के बाद माहौल सामान्य हुआ और उसके बाद तभी राधा जी, ब्रह्मा जी, विशाखा जी और ललिता जी उसी टाइम अंतर्धान हो गए। हम लोग बोलते हैं राधा कृष्ण का विवाह कहाँ हुआ। राधा का तो विवाह रायन से हुआ, यशोदा माता के भाई से। वो तो उनके साथ जो हो गया था वो तो उनकी सावली थी, राधा उस टाइम रही थी। लेकिन राधा जी का मुख्य जो विवाह हुआ था वो भगवान श्री कृष्ण के साथ भांडीर वन में हुआ था। राधा रानी कृष्ण से 4-5 साल बड़ी थी, लेकिन प्रेम संबंध में अलौकिक थे। तभी गुपचुप रूप से गंधर्व विवाह किया और छुपाए, क्योंकि राधा रानी बड़ी थी। लेकिन ये कभी भी देखिए, पति से पत्नी 5 साल में छोटी, 10 साल में छोटी, ऐसा रिवाज है। लेकिन जब बड़ी होती है तो माँ बाप उसको विरोध करते हैं। तो वैसा ही भगवान श्री कृष्ण ने राधा रानी के साथ विवाह करने की इच्छा प्रकट जब की थी नंद महाराज और यशोदा माता के सामने, तभी यशोदा माता ने उनको डांटा था। क्या बोला था? आप तो छोटे हैं, वो तो बड़ी है, तो ऐसा नहीं हो सकता है, ये गलत है। तो भगवान श्री कृष्ण बोलते थे, नहीं, मैं करना चाहता हूँ राधा से विवाह। तो ऐसा होता रहता था, क्योंकि बचपन में प्रेम जब होता है तो हर व्यक्ति को ऐसा लगता है ये मेरा प्रेम सच्चा है, मैं शादी करूं। और शादी होती है, उसके बाद उनका प्रेम बढ़ना चाहिए। आज कलयुग में शादी होने के पहले प्रेम बढ़ता है और शादी होने के बाद प्रेम आहिस्ता आहिस्ता घटता है, और वो कभी इसको बाजू में करूं और दूसरे को पकड़ो, ऐसा होता है। तो ये स्वार्थी प्रेम है। और जो राधा रानी का जो प्रेम था वो अलौकिक प्रेम था। उसके जैसा प्रेम ना कोई कर सकता है, ना कोई। उस प्रेम में कोई अपेक्षा नहीं थी, कोई लोभ नहीं था, कोई ईर्ष्या नहीं था, कोई क्रोध नहीं था, कोई संशय नहीं था। खाली प्रेम था, जो एक दूसरे को दिल से चाहते थे, एक दूसरे को मतलब एक दूसरे के लिए सिवाय रहेंगे ही नहीं, ऐसा प्रेम था। तो श्री कृष्ण गोकुल, नंदगांव, वृंदावन में रहते थे। बाद में राधा के परिवार भी वृंदावन में रहने आए, तभी से उनका प्रेम ज़्यादा हुआ। बरसाने और नंदगांव के लोग वृंदावन में इकट्ठा होते थे। बरसाने के पास 2 पहाड़ियाँ मिलती थी, उसको घाटी बोलते थे। बरसाने में एक घाटी है, वहाँ दोनों भी जब राधा और गोपिया मक्खन लेके जाती थी, तभी कृष्ण उस घाटी के वहाँ रुका रहता था और उस घाटी में रुककर वो उनसे कर वसूल करता था। तो इसीलिए कहा गया कि बरसाना के पास 2 पहाड़ियाँ मिलती थी, उस कम चौड़ी मतलब छोटी मतलब रुंदी में ज़्यादा नहीं थी एकदम, तो उसमें से एक ही आदमी जाता है, दूसरा जा नहीं सकता। तो आज भी है वो। गोपिया दही मक्खन बेचने जाती थी, कृष्ण उनकी मटकी छीन लेते थे और मटकी फोड़ देते थे। जब श्री कृष्ण वृंदावन में रहने लगे, तभी से राधे के परिवार भी वृंदावन में रहने के लिए आए थे। तो यमुना के तट पर राधा और कृष्ण हमेशा मिलते थे और लीलाएं करते थे। मतलब उनकी जो रास लीलाएं जो थी तो हर घाट में होती थी। इसलिए
वृंदावन में अगर कोई आता है और देखता है तो हर जगह पे घाट है, चीर घाट है, अलग अलग घाट है। श्री कृष्ण और राधा एक घाट पर युगल स्नान करते थे, इसलिए उसको युगल घाट बोलते हैं, जो आज भी है। उधर भगवान श्री कृष्ण और राधा दोनों उधर स्नान करते थे। यहीं पर श्री कृष्ण गोपियाँ और आँख मिचोली करती थी और खेल खेलते थे। यहीं पर श्री कृष्ण सखा और सखिया मिलकर रासलीला करते थे। श्री कृष्ण ने शरारतों के कारण ही उन्हें बाके बिहारी कहा जाता है। भगवान श्री कृष्ण शरारी थे। अभी छोटे बच्चे तो बहुत शरारी होते हैं, सबके घर में कुछ ना कुछ करते रहे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण तो इतने शरारी थे कि पूछो ना। तो इसीलिए उनका नाम बाके बिहारी रखा गया। यमुना के प्रत्येक घाट से राधा और कृष्ण की कथा जुड़ी होती है। राधा और कृष्ण यमुना के प्रत्येक घाट में लीला करते हैं। उस छाया के साथ उस समय राधा घर में अपनी छाया को, राधा जब बड़ी हुई तो ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि यशोदा माता का जो भाई है रायन, उसका विवाह राधा से किया था, ऐसा बोलते हैं। लेकिन राधा जब बड़ी हुई तो उसका विवाह रायन से किया गया। लेकिन उस टाइम रायन के साथ जब उसका विवाह तय किया गया, तभी राधा उसके साथ विवाह करने के लिए राजी नहीं थी, क्योंकि उसका विवाह कृष्ण के साथ हुआ था। लेकिन जब ये जबरदस्ती होने लगी, तभी राधा ने अंतर ध्यान होकर अपनी सावली उधर रखी। तो जब श्री कृष्ण मथुरा चले गए, तभी राधा उसको मिलने के लिए वहाँ गई थी। जब श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र गए थे, तभी भी राधा नंद बाबा के साथ कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के अवसर पर उनको मिलने को गई थी। उसके बाद कृष्ण द्वारा राधा द्वारका में चले गए। तभी द्वारका में राधा की मुलाकात भगवान श्री कृष्ण के साथ अंतिम हुई थी। लेकिन कृष्ण की 8 पत्नियां थी, तो कृष्ण को, राधा को देखकर कृष्ण बहुत प्रसन्न होते थे। तो राधा के कहने पर कृष्ण में उन्हें महल में अपनी देविका के पद पे नियुक्त किया था। तभी राधा महल के सभी कार्य देखती थी। मौका मिलने के बाद भगवान से वह मिलती थी। धीरे धीरे समय बीता गया और राधा अकेली हो गई। श्री कृष्ण की यादें सताने लगी। तभी श्री कृष्ण उनके सामने आए और कृष्ण ने कहा, राधा कुछ मुझसे मांगो। तभी राधा बोली, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप मेरे सामने बंसी बजाते रहो। तो उनके सामने आते ही कृष्ण ने कहा कि मांगो राधा, कुछ मांगो। तो जब दोबारा उन्होंने पूछा राधा कुछ मांगो, तभी राधा ने कहा, आखिरी बार मुझे आपको बांसुरी बजाते देखना और सुनना है। तभी श्री कृष्ण ने बांसुरी दिन रात बजाई। दिन रात बांसुरी बजाते रहे। राधा धुन सुनती रही। और उसके बाद राधा ने श्री कृष्ण के समक्ष ही अपने शरीर का उसी टाइम त्याग कर दिया। तो यह राधा की कहानी है, क्योंकि राधा रानी ब्रज में, और राधा और कृष्ण ब्रज में आज भी उपस्थित है। और साक्षात जैसा कि वृंदावन में सेवा कुंज है, और दूसरी बात निधिवन है। उस निधिवन में आज भी कोई अगर जाता है और देखती है, तो जो गोपियाँ है वो गोपियाँ पेड़ रूप में
वहाँ है और नृत्य लीला में भाग लेती है आज भी। लेकिन अगर वैशिष्ट्य ये है कि वहाँ जो गोपियाँ है वेल के स्वरूप में, उधर एक भी अलग पौधा नहीं होता है, खाली वहाँ की गोपियाँ। तो हरिदास जो थे वो बहुत ही भगवान के भक्त थे। तो उसी वक्त हमेशा भगवान हरिदास को मिलते थे और हरिदास भगवान को मिलते थे। एक दिन हरिदास चलते 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 यमुना के तीर जा रहे थे, तभी उनके पीछे पीछे भगवान चल रहे थे अपने भक्तों को देखते। लेकिन जब किसी ने देखा और कहा, ये हरिदास देख तेरे पीछे भगवान आ रहे हैं, और उसी जब देखा पीछे मुड़कर वही भगवान स्थापित हो गए जो आज बांके बिहारी है। तो बांके बिहारी जो है इस वृंदावन के विग्रह, ये कोई मूर्ति नहीं है, ये प्रकट विग्रह है। और वो वैसा रमन राधा रमन जी भी प्रकट विग्रह है। वो लोकनाथ भट्ट गोस्वामी जो वैष्णव थे, और उन्होंने जब अपनी शालिग्राम लीलाएं पूजते थे उस टाइम, उससे जब वृंदावन में व्यापारी लोग जब कोई कृष्ण का त्योहार आता है, तभी अपने लोगों को सबको अच्छे अच्छे कपड़े देते हैं विग्रह को पहनाने के लिए। तभी गोपाल भट्ट गोस्वामी यही कहने लगे, अरे मेरे पास तो विग्रह है नहीं, तो अभी ये मैं किसको पहना दूँ। तभी उन्होंने क्या किया, भगवान से बात की कि देखो अच्छे अच्छे कपड़े आ रहे हैं, मेरे पास तो कोई है नहीं। तो उसके बाद में उन्होंने जब यमुना में स्नान करने गए लोकनाथ गोपाल भट्ट गोस्वामी, और स्नान करके जब आ गए और देखा तो जो शालिग्राम था उन्होंने पूजा के लिए लगाया था, उस शालिग्राम से भगवान प्रकट हुए थे। वही राधा रमन जी है जो स्वरूप भगवान का है। लेकिन यही है वैशिष्ट कि आज भी भगवान राधा और कृष्ण इस वृंदावन में, इसीलिए पूरे दुनिया में ये वृंदावन जो क्षेत्र मतलब तीर्थ क्षेत्र है, इस दुनिया में सबसे श्रेष्ठ है। और पूरी दुनिया की जो लोग हैं भक्ति करने के लिए वृंदावन में आते हैं। तो यही जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन, श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन। जय श्री राधे जय जय श्री राधे। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विशुभानु सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। जय जय श्री राधे। शील प्रभुपाद महाराज की जय। परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।